फोटो लेते समय लड़की ने अनजाने में एक मर्डर सीन कैप्चर कर लिया। भागने के बजाय उसने मौका देखते ही जब किलर बॉडी को डिस्पोज कर रहा था, वह तेजी से जाकर विक्टिम के चेहरे की क्लियर तस्वीर ले आई। इसके बाद मेरी जल्दी से सड़क पर वापस आई। अपने अंकल को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कॉल करना चाहती थी, लेकिन कार पूरी तरह खाली थी। उसे लगा कि शायद उसके अंकल ने गन शॉट की आवाज सुन ली होगी और उसे ढूंढने सेमेट्री के अंदर चले गए होंगे। ये सोचकर वह फिर अंदर भागी और सामने देखा कि दोनों आमने सामने खड़े थे। मेरी अपने अंकल को चेतावनी देने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही किलर ने उसका अंकल गोली मारकर मार दिया। अब किलर मेरी पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर मेरी के हाथ में पकड़े कैमरा पर पड़ गई और मेरी को भागने का मौका मिल गया। वह भागते भागते एक घर तक जा पहुंची, लेकिन घर के मालिक ने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया और उससे सवाल करने लगा। उसी वक्त एक गोली चली। जैक को समझ आ गया ये लड़की किसी से भाग रही है। किलर तेजी से पास आ रहा था। जैक ने तुरंत दरवाजा बंद किया, अपनी शॉटगन उठाई, लोड की और एक ही मूवमेंट में फायर कर दिया। किलर, जिसे भनक भी नहीं थी, सीधे अंदर घुस आया। सोच रहा था कि एक साथ दो लोगों को निपटा देगा। गोली उसके पेट को हल्का सा छू गई। उसे शॉटगन की ताकत का अंदाजा लग गया। वह कोने के पीछे छुप गया, मौका तलाशते हुए। जैक की टांग में गोली लगी थी, इसलिए वह नीचे के हिस्से में उतरने की हिम्मत नहीं कर सकता था। किलर ने पड़े हुए कार्ट्रिज को देखकर तंज कसते हुए कहा, तुम्हारी शॉटगन की रेंज बहुत कम है, जंगल में जाकर हंटिंग करो। जैक ने भी जवाब दिया, और तुम्हारी पिस्टल इतनी छोटे कैलिबर की है कि इससे मारना मुश्किल है। किलर, जिसका नाम वैन टिंग था, समझ गया कि जैक आम किसान नहीं है। उसने घर की टेलीफोन लाइन काट दी और जैक का फोन दिखाते हुए बोला, इसे अपने पास रखना ताकि जब चाहे पुलिस को बता सको। फिर उसने समझाया कि लड़की ने उसे एक आदमी को गन से मारते हुए देख लिया है। अगर वह कैमरा दे दे तो मामला खत्म हो जाएगा। जैक जानता था अगर उसने कैमरा दे दिया तो लड़की बच नहीं पाएगी, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। दोनों अपने अपने जख्मों की मरहम पट्टी करने लगे। जैक ने अपनी टांग की हालत देखते हुए लड़की से एक तौलिया और लाइट बल्ब लाने को कहा, जिसे वह अपने जख्म पर कसकर दबा सके। मेरी ने मौका देखकर चुपके से चिट्ठी टॉयलेट सिंक में छुपा दी। कुछ देर बाद किलर को एक चिट्ठी मिली। यह जैक के रिपेंटेंस लेटर जैसा था। चिट्ठी में पता चला कि जैक की एक खुशहाल फैमिली थी, लेकिन उसने खेत में जो तार बिछाया था उसमें उसका बच्चा फंस कर गिर गया, सिर पत्थर पर लगा और उसकी मौत हो गई। पत्नी उसे छोड़कर चली गई और जैक टूट गया। उसी गम में वह रोज शराब पीता था। मेरी यह सुनकर भावुक हुई और बोली, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको अपने पिता जैसा मान सकती हूँ। जैक रो पड़ा और उसकी हिम्मत दुगनी हो गई। उसने किलर को चिढ़ाना शुरू कर दिया, तेरा घाव बहुत बड़ा है, तू बहते बहते खुद ही मर जाएगा। किलर गुस्से से भर गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। इसी बीच छत की चैंडलियर टिमटिमाई। जैक को याद आया, जनरेटर का फ्यूल टैंक लगभग खाली है, जल्दी ही पूरा घर अंधेरे में डूब जाएगा। अपनी हालत देखते हुए वह मेरी की सुरक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मेरी से कहा, खिड़की से भाग जाओ। पहला, तुम बच जाओगी, दूसरा, पुलिस को बुला सकोगी। उधर किलर को बाहर चुपचाप खड़ी एक पुलिस कार दिखी। जैसे ही पुलिस अंदर आना चाहती उसने गोली चला दी। पुलिस वाला जमीन पर गिर पड़ा। किलर उसे खत्म करने ही वाला था कि उसे भागती हुई मेरी दिख गई। वह उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैक ने फिर उसे बचा लिया। गुस्से से पागल होकर किलर ने घायल पुलिस वाले को हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया और फिर लाश को घसीटकर स्टोरेज एरिया में फेंक दिया ताकि पकड़ा न जाए। मेरी ने यह सब देखा और तुरंत घर लौटकर जैक को बता दिया। सामने से कोई फायर नहीं हुआ और करीब 1 मिनट की खामोशी में किलर ने अंदाजा लगाया, जैक के पास बस एक ही गोली बची है। वह सही था। जैक समझ गया कि उसकी फायर पावर कम है और वह पीछे हट गया। किलर पुलिस वाले को नीचे ले गया और जैक को डराने के लिए उसे पीट पीट कर मार डाला। जैक को लगा वह उसे रोक नहीं पाएगा, तो उसने मेरी को दूसरी जगह छुपा दिया। किलर ने फिर नीचे से चिल्लाकर पिस्टल तान दी। जैक बोला, औकात है तो ऊपर आ, लेकिन तभी नीचे से गोली चली। किलर ने पुलिस वाले की लाश सीढ़ियों से धक्का दे दिया ताकि जैक पर और गिल्ट पड़े। कुछ समय बाद मेरी कमरे से बाहर आई और बोली, लगता है किलर नीचे से गायब है। जैक ने कहा, मत हिलना, मैं देखता हूँ। नीचे जाकर उसने देखा, सिर्फ खून पड़ा था। किलर गायब था। असल में किलर ऊपर की मंजिल पर मेरी को चुपचाप मारने गया था। आवाज सुनकर जैक खिड़की से चढ़कर ऊपर गया और किलर को लात मारकर सीढ़ियों से गिरा दिया। गोलियां कम थीं, इसलिए वह नीचे नहीं उतरा। दोनों का स्टैंड ऑफ आधी रात तक चलता रहा। तभी एक कार बाहर आकर रुकी। जैक की पत्नी घर पहुंची थी। दरवाजा खुलते ही किलर ने उसे बंधक बना लिया। जैक ने मेरी को एक ही गोली वाली हंटिंग राइफल दी और कहा, सिर्फ एक गोली है, ध्यान से निशाना लगाना। वह नीचे गया ताकि पत्नी की जान बचा सके, लेकिन किलर ने इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उसने जैक को घुटने में गोली मारी और जैक वहीं मर गया। अब मेरी के पास सिर्फ खाली शॉटगन थी। वह नीचे उतरी। किलर हंसने लगा। उसी वक्त जनरेटर की लाइट झपकी। जैक ने यह मौके का फायदा उठाकर पत्नी को बचाया और किलर को कोने में धकेल कर उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया। अंधेरा छा गया। पत्नी बाहर भागी।
कार की लाइट ऑन की और पुलिस स्टेशन को कॉल किया। मेरी ने आज मरे किलर को ढूंढा और उसे खत्म करना चाहा, लेकिन शॉटगन खाली थी। किलर हक्का बक्का रह गया। उसे एक खाली बंदूक ने बेवकूफ बनाया था। कुछ देर बाद वो उसे छोड़कर चला गया। जैक को गोली लगी थी, लेकिन वो मरा नहीं था। इस हादसे ने उसे जिंदगी की नई शुरुआत दी।